हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। अच्छे ही होंगे आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने कल बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब किया और शेयर किया वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आप लोग ऐसे ही सहयोग और सपोर्ट करते रहिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लाते रहेंगे। ठीक है। चलिए, इसमें अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन जो है, देखो 25 क्वेश्चन आज हैं पूरे। आप लोगों को क्या करना है कि इसको बहुत ही ध्यान से करना है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही जाएं। अगर कोई क्वेश्चन गलत जाता है तो आप कॉपी और पेन लीजिए, उसको आप लिखते हुए जाइए। जो मैं पॉइंट और बोल रहा हूँ उसको भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि किस आविष्कार के लिए न्यूटन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। चलिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि किसमें न्यूटन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपको पता होगा ये चीज कि भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, वो कौन है? न्यूटन है। ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज किस चीज में इनको मिला था। ठीक है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम में मिला था, ऊर्जा के संरक्षण का नियम में मिला था, या जड़त्व के नियम में मिला था। तो इसका जो सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न्यूटन को नोबेल पुरस्कार मिला ही नहीं आज तक। क्लियर है ना। क्योंकि इन्हें जनक कहा जाता है फिजिक्स का, और फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया भी जाता है, लेकिन इनको अभी तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गैस रिसाव का पता लगाने में मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा एक महक एजेंट एलपीजी सिलेंडर में मिलाया जाता है। ठीक है ना। यानी जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो गैस सिलेंडर है, तो जब वो लीक होने लगता है तो उसमें कुछ स्मेल आती है, तो वो स्मेल किस चीज की होती है, यही आपको क्वेश्चन में बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से बताना है। देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखो, ऑप्शन दिया गया है क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, इथेनेथॉल और मीथेन। तो अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है इथेनेथॉल। ठीक है। जो स्मेल हमें मिलता है वो इथेनेथॉल का होता है। इसका एक नाम और भी होता है। ठीक है। अगर इथेनेथॉल की हम बात करें तो इसका एक नाम होता है एथिल मरकैप्टन। लिख लीजिएगा, एथिल मरकैप्टन। इथेनेथॉल का ही दूसरा नाम है एथिल मरकैप्टन। दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक करिएगा एग्जाम में। ठीक है ना। लिखते हुए चलिए इसको अच्छे से। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। किस धातु का प्रयोग नाव बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके एंटीमनी, टाइटेनियम, टंगस्टन या निकेल। ठीक है। आपको बताना है इसमें से किसका प्रयोग हम लोग नाव बनाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइटेनियम। ठीक है ना। टाइटेनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं नाव बनाने के लिए। ठीक है ना। टाइटेनियम का ही प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपने देखा होगा समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है। तो अगर हम टाइटेनियम की नाव लेकर जाएंगे तो टाइटेनियम जो है वो खराब नहीं होता है इस पानी से। बाकी जो धातु होते हैं वो खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे, ज्यादा दिन तक उसमें रहेंगे। ठीक है। इसीलिए हम लोग टाइटेनियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पीएच मान मीटर का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। कि पीएच मान मीटर का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पीएच स्केल होता है जिसमें हम लोग अम्लीय, क्षारीय और बेस के बारे में जानते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा आपका उदासीन है। ठीक है ना। चलिए, अब अगर हम बात करें इसमें, तो इसका जो आविष्कार किया था वो किया था बेकमैन ने। किसने किया था? बेकमैन ने इसका आविष्कार किया था। लिख लीजिएगा इसको। ठीक है ना। चलिए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसमें तीन नहीं, एक चार ऑप्शन है इसमें। नीचे रेडान लिखा हुआ है तो रेडान इसमें नीचे चला गया है। कोई बात नहीं, तीन ऑप्शन आपके ऊपर हैं, देख लीजिए। कैंसर के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए, करते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टन। क्या हो जाएगा? क्रिप्टन हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। प्रयागराज में किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म नहीं हुआ था? ठीक है। इसमें आपके तीन प्रधानमंत्री दिए गए हैं, आपको इनमें से ये बताना है कि किस प्रधानमंत्री का जन्म प्रयागराज में नहीं हुआ है। ठीक है। देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
चलिए, इसको अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजीव गांधी। बाकी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का जो जन्म है वो प्रयागराज में हुआ था, ठीक है ना। अभी हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है, पहले इलाहाबाद के नाम से था, ठीक है। तो राजीव गांधी का जन्म यहाँ पर नहीं हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, ठीक है ना। शुक्र पर है, बुध पर है, मंगल पर है या बृहस्पति पर है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है, बताइए भैया सभी लोग, अपना अपना लिख लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति, ठीक है ना। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो बृहस्पति पर है। अगला क्वेश्चन, 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 रुपए के नोट पर किसका चित्र जो है वो अंकित है, ठीक है ना। मंगलयान का है, गगनयान का है, चंद्रयान का है या तिरंगे का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो 2000 रुपए के नोट पर जो चित्र है सबको पता है, इजी है, इसलिए हम टाइम नहीं लेंगे इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलयान का, ठीक है ना। आपने देखा होगा मंगलयान का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए होमवर्क है, अभी जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आप लोग ये बताइएगा हमको कि 200 रुपए के नोट पर किस चीज का चित्र बना है उसके पीछे बैक साइड में, ये हमको आपको बताना है, ठीक है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है या इनमें से कोई नहीं? भारत रत्न आपको पता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, ठीक है ना, भारत रत्न। चलिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा ये क्वेश्चन, बेसिकली ये है राष्ट्रपति। क्लियर है यहां तक? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और बन जाता है एग्जाम में कि जो भारत रत्न होता है इसका आकार कैसा होता है। एक बार क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है, उसमें ऑप्शन में भी था पीपल के पत्ते की तरह होता है, नीम के पत्ते की तरह होता है या बरगद के पत्ते की तरह होता है या आम के पत्ते की तरह होता है, ये ऑप्शन में है। तो याद रखिएगा, इसका जो आकार होता है वो पीपल के पत्ते के जैसे होता है। किसके जैसे? पीपल के पत्ते के जैसे होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, जो अच्छे लेवल के बच्चे हैं या बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, जैसे सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारत रत्न है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत रत्न को दिया गया है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 18, इसमें दिया गया है ये, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आर्टिकल 18 में दिया गया है इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो पोलो का खेल है इसमें जो है कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं या 9 होते हैं? इंपॉर्टेंट है। पोलो पता है ना, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई हुई थी? एक राजा था जिसने इस खोज को, इस जो खेल था इसकी खोज भी उसने खुद ही की थी और वही खेल भी रहा था और उसी घोड़े से गिरकर वो मर भी गया था। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। बात करते हैं इसमें कितने प्लेयर हैं, तो जल्दी से अपने क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी पोलो में 4 होते हैं। बाकी 11 किस में होते हैं? 11 होते हैं आपके क्रिकेट में। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र छोड़ने वाला पहला देश कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र छोड़ने वाला पहला देश कौन सा था? इसमें आप 2-3 चीजें पॉइंट में और लिखवाऊंगा, वो भी लिख लीजिएगा अगर कॉपी पेन है आपके पास में, ठीक है, ठीक है। तो इसका मैं सही आंसर बता देता हूं। इसका जो बिल्कुल राइट वाला आंसर है वो है आपका इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया जो था वो संयुक्त राष्ट्र छोड़ने वाला सबसे पहला देश था। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो ये है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा मोटा लिख रहा है क्योंकि स्टिक हमारे पास है नहीं अभी। चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं हम लोग।
न्यूयॉर्क में है। और एक चीज आ जाए कि इसमें मेंबर कितने हैं, तो मेंबर आप लिख लीजिएगा 193। अगर कुल सदस्य की बात करें, यूएन में कितने सदस्य हैं, टोटल संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं, तो 193 देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे अच्छा क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन, और एक एक बार नहीं बहुत बार आए हैं क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से इनको देखिएगा, कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हम डेली 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जैसा भी हो सकेगा हम डेली देंगे, और आप इसको एक कलेक्शन करिए, इकट्ठा करिए, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जीएस का अच्छा खासा स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, वुलर झील है, टिटकाका झील है, कैस्पियन झील है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो इसका सही आंसर है वो है टिटिकाका झील। कौन सी झील है, टिटिकाका झील है, जो कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में है। तो आप ये भी लिख लीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में ये जो है टिटिकाका झील है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, अच्छा इसमें एक वुलर झील दी गई है। वुलर झील जो है ये सबसे ज्यादा मीठे पानी वाली झील है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा मीठे पानी वाली झील है। चलिए ये कहां पर मिलता है, आपके जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात सबसे ऊंचा कौन सा है। तो इसका आप देख लीजिए 13 का जो सही आंसर है ये है एंजल जलप्रपात, ठीक है, ये क्या है, एंजल जलप्रपात है। यहां तक क्लियर होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाला पहला नेता कौन था, ठीक है, यानी कौन सा ऐसा नेता था जो राजद्रोह के लिए दंडित हुआ था, और बहुत अच्छा नेता है वो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, इस पर राजद्रोह का इल्जाम भी लगा था और दंडित भी हुए थे ये, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा बीडी सावरकर, तीसरा है लोकमान्य तिलक, और चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए हम बता देते हैं आपको सही आंसर, ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो है लोकमान्य तिलक। इन्हीं को सबसे पहले राजद्रोह का इनके ऊपर इल्जाम लगा और इनको दंडित भी किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पिच हिटर किससे संबंधित है, जो पिच हिटर है वो किससे संबंधित है, क्रिकेट से है, पोलो से है, या बेसबॉल से है, या स्क्वैश से है। जो पिच हिटर है वो किससे संबंधित है, आपको इसको बताना है, ठीक है। हमें पता है बहुत सारे लोग अभी इसका गलत ही आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है, बताइए, चलिए हम बता देते हैं, बेसबॉल। इसका जो सही आंसर है वो है बेसबॉल। बहुत सारे लोग इसको क्रिकेट बताएंगे कि जो पिच है वो तो क्रिकेट में होती है, तो उसी को हिट किए होंगे, पिच हिटर हो गया उसी में। ऐसा गलत वलत मत जवाब दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया से इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ठीक है। कोई भाग नहीं दिखाई देता, किरीट दिखाई देता है, वर्णमंडल दिखाई देता है, या प्रकाश मंडल दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है किरीट। हमें किरीट दिखाई देती है जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है ना भैया। चलिए चलिए जी, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा है तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अम्लीय लवणों का पीएच मान सदैव होता है, जो अम्ल होता है, ठीक है ना। अभी हमने बताया भी था कि जो पीएच स्केल है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी। अब आ गया है कि अम्लीय लवणों के लिए पीएच मान कहां से कहां तक होता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अम्लीय लवणों का जो पीएच मान होता है वो हमेशा होता है 7 से कम। कितना होता है, 7 से कम होता है, और 7 से ज्यादा जो होते हैं वो क्षार होते हैं। क्लियर है ना यहाँ पर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है अभी एग्जाम में, हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये। भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब जोड़ा गया। देखो पहले जो होता था कि रेलवे बजट जो होता था
ये अलग होता था और बाकी का बजट अलग पेश होता था। लेकिन हुआ क्या कि 2017 में जो रेलवे का बजट था, इसको भी सामान्य बजट के साथ में पेश किया जाने लगा। तो सही आंसर है आपका 2017। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? यानी जो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, अगर उन्हें अपना इस्तीफा देना है तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, प्रधानमंत्री को देंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को देंगे, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ आंसर, तो आप लोग क्या किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, आराम से सोच के आंसर बताया करिए, उसके बाद फिर आप सीधा टिक करके ये देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबी वीडियो बने, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बोर होने लगते हैं। ठीक है, अगर उन्हें पता है तो वो बोर होने लगेंगे तुरंत लगा के, फिर कहेंगे अब देखो बैठना पड़ रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, आप रोक के अपना आराम से टाइम ले सकते हो, उसके बाद आप बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें लिखा है कि फाइल सिस्टम के संबंध में पीडीएफ का पूर्ण रूप। आप लोग देखते हो आए दिन पीडीएफ डाउनलोड करते हो, तो पीडीएफ का इसमें फुल फॉर्म आपको बताना है। अब देखना है आपको कंप्यूटर के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, कंप्यूटर तो बहुत पढ़ते हो ना तुम लोग, आए दिन दिन भर मोबाइल में, लैपटॉप में, आजकल डिजिटल जमाना है, पीडीएफ लोग कहते हैं पीडीएफ फाइल दीजिए। तो क्या होता है पीडीएफ का फुल फॉर्म, बताइए। चलिए देखते हैं, बताइए बताइए जल्दी से। चलिए मैं आंसर बता देता हूं इसको। ठीक है, देखते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, किसका फुल फॉर्म है? फाइल सिस्टम के संबंध में जो पीडीएफ था, इसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर है यहां तक? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला बढ़ते हैं। जब अकबर किशोर था तब उसका अभिभावक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, कल ही हमने कहा था कि जो अकबर थे, अकबर के संरक्षक कौन थे, या कल मैंने बताया था कि जो अकबर जो था ये इन्हीं के समकालीन थे, तुलसीदास जी। ठीक है ना, कल हमने एक क्वेश्चन देखा था यहाँ से। ठीक है, जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो टॉपर से हिंट पर जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कल के 10, और आज वाले भी क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा, तो देखो यार, ये टिकटॉक का वीडियो तो है नहीं कि जो आपको मजा आएगा। पढ़ाई करना है, ध्यान से आप पढ़ाई करिए। इस पर हम ट्रिक की भी वीडियो लाना शुरू करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब अकबर किशोर था तब उसका अभिभावक कौन था? इंपॉर्टेंट है, कल बताया था हमने। तो इसका सही आंसर होगा बैरम खां। ठीक है, बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक या अभिभावक था। अगला देखते हैं। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार ये क्वेश्चन लेखपाल में आया हुआ है, ये क्वेश्चन। ठीक है ना, लेखपाल में क्वेश्चन आया है। तो अगर हम बात करें इसमें कि पानी की अधिकता तो होती है लेकिन उसमें जमाव नहीं। जैसे आपने देखा होगा धान, धान में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा के लिए पानी लगा देते हैं, 2-3 दिन उसमें पानी भरा रहता है, कुछ लोग तो हमेशा ही पानी चलाए रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा पानी नहीं चाहिए, ऐसा पानी चाहिए तो पानी उसको, लेकिन भरे ना पानी उस खेत में। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा चाय। क्या हो जाएगा? चाय। आपने देखा है असम में क्या होता है, बढ़िया ऐसे ढालूदार पहाड़ होता है, उसी पर चाय की बुआई होती है, पानी बरसे लेकिन नीचे चला जाए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है ना, जो भारत की नागरिकता है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आपको अगर पता हो तो जो आपका संविधान है, संविधान के भाग 2 में, ठीक है ना, इसके बारे में बात की गई है। तो हम लोग बात करें तो किस तरीके से पा सकते हैं? हाँ, अगर आपका जन्म हुआ है भारत में तो आपको मिल सकता है, वंशानुक्रम मिल सकता है, यानी अगर आपके पापा की जो नागरिकता है वो भारत की है तो आपको भी नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण से मिल सकती है, यानी अगर आप किसी दूसरे देश की आप नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो आपको ये मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो इन सभी से हो जाएगा।
ठीक है, छोटा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको पता भी होना चाहिए क्वेश्चन। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? सागर में हुई, धरती पर, वायुमंडल में या अंतरिक्ष में? बताइए जल्दी से। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई थी? धरती से हुई थी, सागर में हुई थी, वायुमंडल में हुई थी या अंतरिक्ष में हुई थी? बताइए। चलिए, तो ये हुई थी आपकी सागर में। जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी ये सागर में हुई थी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? सबको आना चाहिए भैया ये क्वेश्चन, सबको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए। देखो इसमें ध्यान से देखो, मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा इस क्वेश्चन में, तो आप लोग लिख लीजिएगा अगर कॉपी पेन लिए हो आप। चलिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के बारे में एक बात और जान लीजिए आप लोग, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ये पता होगा आपको, ठीक है ना, सबसे पुराना वेद है। अगले अगर हम बात करें अगला अगर हम बात करें सामवेद के बारे में, तो सामवेद में क्या है? गीत संगीत, सुर ताल, ये जितने भी सुर ताल गीत संगीत है ना, ये सब आपके किस में है? सामवेद में है। सामवेद में दिया गया है गीतों के बारे में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गीतों के बारे में बताया गया है, तो गीत और संगीत ये सब सामवेद में है। और अगर हम बात करें त्रिवेद, त्रिवेद में कौन कौन से वेद आते हैं? त्रिवेद जो होते हैं उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है और ऋग्वेद आता है। ये तीनों मिलाकर बनाते हैं क्या चीज? त्रिवेद बनाते हैं। लेकिन जो अथर्ववेद है ये त्रिवेद में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है अथर्ववेद में? क्योंकि जो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद जो है ये अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। जैसे देखते हो ना, जादू टोना टोटका, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है वो अथर्ववेद बढ़ावा देता है। इसीलिए अथर्ववेद को हम लोग वेद की संज्ञा से थोड़ा बाहर कर दें, यानी त्रिवेद से वो बाहर है। तो त्रिवेद में यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद आते हैं। तो ये थे भैया आज के 25 क्वेश्चन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आए होंगे, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन जो है सब एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। तो कोशिश करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो जो है, सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आया तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक है भैया। और सब्सक्राइब कर दो जो लोग नहीं किए हैं, क्योंकि डेली 25, 30, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए और आपका इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी नया चैनल है तो आप लोगों के सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसको, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, बाकी कल मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।